नमस्कार बच्चों। कैमरे में बंद अपाहिज यह कविता रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया उसे समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरों को कमजोर मानते हैं। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? यानी एक दिव्यांग व्यक्ति जो दुर्बल कमजोर है उसके लिए इनके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पूरी तरह से इनकी संवेदनहीनता को बताते हैं, क्योंकि दूरदर्शन के लोग स्वयं को शक्तिशाली और समर्थ मानते हैं, वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? यानी इस तरह के प्रश्न उससे अपने स्टूडियो में बुलाकर पूछेंगे, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। यानी इस तरह से अपने प्रश्न को पूछने का जो उनका तरीका है वो उस अपाहिजपन के दुख को दूर करने की बजाय उसे और अधिक बढ़ाने का प्रयास करना है। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इसी बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है, कैमरा दिखाओ, तो इसे बड़ा बड़ा यानी उस अपाहिज या दिव्यांग व्यक्ति के मनोभावों को बारीकी से दिखाने के लिए वह अपने कैमरामैन को आदेश देता है कि कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा, इसको अपाहिज को यानी इस अपाहिज को कैमरे पर बड़ा करके दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, यानी आपको क्या कष्ट है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा और उसे उसके उस कष्ट को जल्दी बताने के लिए कहा जाता है
और इस जल्दबाजी में, इस आपाधापी में वह अपने कष्ट को नहीं बता पाता, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। इस प्रकार से कहने पर उस दिव्यांग को ऐसा लगता है जैसे उसका मजाक बनाया जा रहा है, इसलिए वह इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी उस अपाहिज व्यक्ति से कुछ सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उससे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। उससे पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम अपाहिज होकर के क्या महसूस करते हो, कैसा लगता है तुम्हें। कैसा यानी कैसा लगता है, यानी वो अपने उस दुख को सबके सामने रखे जो वो झेलता चला आ रहा है। अपाहिज होने का जो कष्ट है जो वो सह रहा है, उसे सबके सामने रखे। हम खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब दूरदर्शन के जो संचालक हैं वो कह रहे हैं कि हम इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा, अगर ऐसा है तो आप उसे उसकी व्याख्या करिएगा, अन्यथा यानी उसके कष्ट को पूरी तरह से दर्शक के सामने लाने की कोशिश दूरदर्शन संचालक के द्वारा की जा रही है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यानी संचालक उसके उस कष्ट को उसे सोचने के लिए विवश करता है और कहता है कि आपको जैसा अनुभव हो रहा है उसे दर्शकों के सामने प्रकट करिए। और वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए कह रहे हैं थोड़ी कोशिश करिए। यानी किसी भी तरह से आपको जो ये कष्ट है उसे दर्शकों के सामने स्पष्ट कीजिए, क्योंकि हम आपको ये अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। यानी हम अपने स्टूडियो में आपको फिर से साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने वाले, इसलिए आप इस अवसर को मत खोइए। और जैसे भी अपने कष्ट को बताना चाहते हैं या बता सकते हैं उसे बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे। यानी अब मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको ये बात पता है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, उसे रुचि के साथ लोग देखें, इसलिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम आपसे प्रश्न पूछ करके जो दर्शक हैं उन्हें पूरी तरह से भावुक बना लेंगे, उन्हें भावुकता में बहा ले जाएंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उनके रोल पढ़ने का करते हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि क्या आप भी उसके रो पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर करते हैं। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी कि इंतज़ार करते आप भी उसे रो पढ़ने का अवसर खोज रहे हैं, देख रहे हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी इन प्रश्नों को प्रत्यक्ष रूप से न पूछ करके बल्कि परिस्थिति के अनुसार कवि दर्शकों को उन प्रश्नों से अवगत कराना चाह रहा है और अब बता रहा है यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, बल्कि बिना पूछे ही उसका जो प्रभाव है उसे दिखाने के लिए फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। यानी अब यहाँ कहा जा रहा है कि हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। यानी वो
अपाहिज व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति जो कष्ट से दुखी है, उसकी दुखी आँखों को, फूली हुई आँखों को बहुत बड़ी तस्वीर के रूप में, यानी कैमरे को नज़दीक ले जा कर के उसके उस दयनीय चेहरे को पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने करने की कोशिश है। और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, और साथ ही साथ उसके होंठों पर एक कसमसाहट, क्योंकि वो अपनी आशानुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके होंठों पर कसमसाहट है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी यहाँ ये जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, उन प्रश्नों से जो ये अपाहिज व्यक्ति है, जो दिव्यांग व्यक्ति है, वो निराश हो रहा है, दुखी हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, ना कि मेरे द्वारा उसे जो उसे हतोत्साहित किया जा रहा है उसे ना कह करके यहाँ कवि कह रहे हैं कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी उसका कष्ट जो वह अपंग होने के कारण इस संसार में झेल रहा है, उसे उस पीड़ा को उसी रूप में एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, यानी उनके द्वारा फिर से एक और कोशिश की जा रही है कि इस अपाहिज व्यक्ति को दर्शकों के सामने ला करके उसे विवश रूप में दिखाने की हम एक और कोशिश करते हैं। और दर्शकों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि दर्शक धीरज रखिए, यानी आप धैर्य से बैठे रहिए। हम आपकी जो इच्छा है, यानी इसे अपंग को रुलाने की जो आपकी इच्छा है, उसे हम पूरा करेंगे। हम दोनों संग रुलाते हैं। यहाँ दोनों का आशय, एक तो कवि और दूसरा दर्शक दीर्घा में बैठे लोग, हम दोनों संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों, यानी आपको और उस अपंग व्यक्ति को जिसका मीडिया कर्मियों द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा है, उन दोनों को एक साथ ही प्रताड़ित किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। इसलिए हम दोनों संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, यानी आपको और उस अपाहिज व्यक्ति को, दोनों को इतना भावुक कर देना है कि साथ साथ वो दोनों रो पड़े। पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी उसकी अपंगता को, उस अपाहिजपन को जो कैमरा नज़दीक ले जा करके उसे बड़ा बड़ा करके दिखा रहे थे, अब कह रहे हैं कि कैमरा बंद करो। अगर हम अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाए कि इस अपंग व्यक्ति को इतना दयनीय बना दिया जाए कि जो दर्शक दीर्घा के लोग हैं वो उसे सचमुच दीनहीन मान लें, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। उस सीमित समय में आपको और इस अपंग व्यक्ति को दोनों का एक दूसरे से साक्षात्कार कराना है। अब मुस्कुराएंगे हम, यानी जब हम अपने इस कार्य को सही रूप में कर पाए तो अब हम खुश होंगे, हम मुस्कुराएंगे। और अंत में यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे हैं, बस थोड़ी सी कसर रह गई, यानी कि उस अपाहिज व्यक्ति को पूरी तरह से
रुलाने में सक्षम नहीं हुआ और इस कसर को वो पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। यानी इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए, ऐसा दूरदर्शन के संचालक को समझ में आ रहा है। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यानी फिर भी इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, यानी झेल रहे हैं, तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।